हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन मानसी मलिका। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है बहुत ही स्पेशल इवेंट के ऊपर। वो है मदर्स डे। तो पहले तो आप सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और जो भी मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं, फैमिली प्लान कर रही हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और दुआ करती हूँ सब सही हो, सब अच्छा हो, आपको हेल्दी बेबीज़ हो। और आज जो बात करेंगे वो है मदर्स के बारे में। आपकी राशि जो होती है वो है आपका मून साइन। मून यानी आपकी मदर, आपका फोर्थ हाउस आपके हॉरोस्कोप में, आपका घर का सुख, आपके व्हीकल्स, आपकी प्रॉपर्टी। और आज जो ट्रांजिट है उस हिसाब से मदर मून जो है वो है पाइसेस साइन में। पाइसेस अपने आप में एक काफ़ी इमोशनल प्लैनेट होता है, और साइन है, और उसमें उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो कई लोगों की मदर ही उनकी गुरु भी हो सकती हैं। कई लोग अपनी मदर से बहुत इंस्पायर्ड हैं। कई लोग उनकी माँ के सिखाए बिलीफ सिस्टम को बहुत फॉलो करते हैं, उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। और कुछ लोग ममाज बॉय भी हो सकते हैं। मदर। और आज जो ख़ास और एक चीज़ है वो है कि आज ही के दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। उनका अगर चार्ट देखें तो उनकी जो राशि है वो कैंसर साइन की है, यानी कि ऑलरेडी अपनी ही राशि में। ठीक है। तो और उनका जो चार्ट है वो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो उनके चार्ट में तो बहुत क्लियर दिखता है कि वो कितना ज़्यादा मदर को लेके, मदर लैंड को लेके कमिटेड रहेंगे। उसी की वजह से उनको पूरी दुनिया जानती है। और क्योंकि उनका जो सन है वो उच्च का हो गया, बृहस्पति उसको देख रहा है, वीनस भी सन के साथ। ठीक है। तो उनका जो कम्युनिकेशन, उनका ध्यान, सब कुछ फोर्थ हाउस में। तो और उनका जो सेवन्थ हाउस है उसमें मून, यानी कि उनकी पार्टनरशिप। तो उनकी पार्टनरशिप तो मदर लैंड को लेकर ही थी, राइट। ये उनका डेडिकेशन था अपनी माँ को लेके, अपनी मदर लैंड को लेके, धरती माता को लेके। और मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी आज मॉर्निंग में एक पोस्ट डाला है जो है धरती माता को लेके, जो मुझे रीडिंग आई, गाइडेंस आई सुबह उठते ही। रात को आई थी मुझे गाइडेंस, तो मैंने इमीडिएटली पोस्ट डाल दिया था। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ उस इंस्टाग्राम पेज पर जाइएगा जिसका मैंने नीचे लिंक दिया है। और बता देती हूँ, मानसी मलिका _ऑफिशियल के नाम से है। नया पेज बनाया है, उसको फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। वो एक मैसेज है जो धरती माता की तरफ से मैं आपको बस बता रही हूँ। कैसे? क्योंकि मैं एनर्जी सेंसिटिव इंसान हूँ, एनर्जी पढ़ सकती हूँ, एनर्जी देख सकती हूँ, और उसके सॉल्यूशंस भी निकाल सकती हूँ अगर किसी की एनर्जी ठीक नहीं है या उसका ऑरा क्लियर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला साइन जो मैं लूँगी ज़ोडिएक साइन वो है एरीज़ का। तो अगर आप एरीज़ मून साइन है, एरीज़ की आपकी राशि है, या आपकी मदर की है, तो मदर से रिलेटेड सारी कॉन्वर्सेशन होगी, आपके घर से लेके सारी कॉन्वर्सेशन होगी। और जो भी रीडिंग में मुझे दिखता है राशि में वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, विद कोई गाइडेंस, कोई रेमेडी। पहली राशि जो है वो है एरीज़ की, और एरीज़ के लिए जो कार्ड आया है वो है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ को लेके, पैसों को लेके थोड़ा सा सोच समझ के एक्सपेंडिचर करने होंगे। आप या आपकी मदर, दोनों में से कोई भी, यानी कि घर में अगर घर की बात करें तो इस टाइम पर पैसे को लेके कॉन्शियस और सेविंग्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जब पैंडेमिक चल रहा है तो काफ़ी लोगों की यही इश्यूज़ हैं, पर आपके लिए इस टाइम ज़्यादा क्रूशल टाइम है। और अलर्ट मोड पे आ जाइए कि आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसी पे अपनी टाइम भी इन्वेस्ट कीजिए। बेवजह की चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। मेंटल स्ट्रेस कम लें। कोई भी ऐसी बात होती है जो नेगेटिव है उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको एंजाइटी इशू होते हैं तो रेमेडी में आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एंजाइटी हो, कभी भी स्ट्रेस हो जाए, तो एकदम से आसमान की तरफ देखिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए 3-4 बार, और उसके बाद देखिए आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है और स्पिरिचुअल टिप तो है ही। तो ये करेंगे। और अगर आप अपनी पूजा की जगह पे पिंक कलर का कोई कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर पानी का ग्लास रख दीजिए, ठीक है, कांच के पानी का ग्लास रख दीजिए, और उसको आप 2-3 घंटे रखने के बाद उसी पानी को ओम 5-6 बारी बोल के
पी लीजिए। तो इससे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपके घर में शांति और हार्मनी का माहौल बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एरीज़ के लिए। अब आइए बात करते हैं टॉरस साइन के लिए। टॉरस साइन के लिए कार्ड आया है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, तो ये बता रहे हैं टॉरस वालों को ज़रूरी है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखेंगे। टॉरस वाले हो सकते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं, इरिटेटेड फील करें, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो, और मूड ठीक नहीं है तो किसी को कुछ भी बोल देंगे और फिर बाद में रिग्रेट करेंगे ये क्या बोल दिया। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई भी ऐसी बात किसी को ना बोले, तीखी बात, क्योंकि फिर आपका वो काम नहीं बनेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आप बोले कब तक फॉलो करना है ये सब, तो ये आपको ये समझ लीजिए कि अभी अमावस्या आ जाएगी, शुक्र, जब आपका नेक्स्ट फुल मून आएगा ना, पूर्णमासी, तब तक का टाइम पीरियड आपको इसको फॉलो करना है। रेमेडीज़ में आ रहा है आपको कोशिश करनी है सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना है, और ये हमेशा फोकस कीजिए कि मेरा नया रास्ता कहाँ से निकल रहा है, रादर देन ये सोचने के बजाय कि रास्ता बंद कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फलाना, ये सब नहीं। आपको ये फोकस करना है कि मेरे रास्ते कहाँ से खुल रहे हैं। सो जब आप ऐसा अपनी एनर्जी को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो आपके पूरा ऑरा जो है वैसा वर्क करेगा, और वैसी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी दी है कि वो कैसे वर्क करता है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जानना है। तो ये चीज़ है, नए डोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2022 आपके लिए अच्छा ही आ रहा है। अब आइए बात करते हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई वालों के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे तो उसकी फाउंडेशन हो जाएगी। अगर कोई रिश्ता पक्का कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओवरऑल अच्छा कार्ड है, स्टेबिलिटी है, फाउंडेशन ले हो रही है। कोई छोटा मोटा ऐसा ओकेजन होगा या गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में, आपकी मदर को लेके, या आपकी मैटरनल साइड से कुछ अच्छा आ सकता है। और अगर आप कहीं प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे थे तो वो भी फाइनलाइज हो सकती है। ठीक है, पूर्णमासी तक का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक, तो फाइनल अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके कुछ फाइनल करने जा रहे हैं तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। जेमिनाई लोग आप कर सकते हैं, या अपनी मदर के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देंगी। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपको कोशिश करना है कि अपनी कोई भी क्रिएटिव स्किल यानी कि हॉबी, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। दिन में एक आध बार ही उसको प्रैक्टिस कर लें, या आधा घंटा ही कर लें, चाहे ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। कोई भी ऐसी काम करना है जो आपकी क्रिएटिव स्किल से रिलेटेड हो या आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, आपकी वाइब्रेशन को बेटर करेगी। ठीक है, तो हैप्पीनेस यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको खुश रखती हो वो आधा घंटा 1 घंटा अपने दिन में ज़रूर करनी है। कैंसर वाले लोगों के लिए टाइम पीरियड ऐसा है कि कैंसर के लोगों को अपने फेयर से बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में वो सारी चीज़ें फेस करें जो आपको लेट गो करनी थी, और मीन्स जो अब आपके लिए हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लेट गो कर रहे हैं तो हमारे लिए बुरा ही होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी हैबिट में हो जाते हैं और हम वो छोड़ देते हैं तो अचानक से हमारे अंदर बड़ी सैडनेस आ जाती है, ये वो लेट गो है। तो इसका मतलब ये है कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना जो आपके लिए अब हेल्दी नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर आप उससे बस यूं ही लगाव आपने रखा हुआ है। कोई रिलेशनशिप है, आपको दर्द दे रहा है, छोड़ दीजिए, टाइम इज़ ओवर। और कोई हेल्थ ट्रीटमेंट है, वर्क नहीं कर रहा है,
ठीक है, चेंज कीजिए। एक ही चीज़ को ड्रैग क्यों कर रहे हैं, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना, और बेवजह के स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल इन योर माइंड। ठीक है, रात को सोने में अगर दिक्कत आ रही है, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपके लिए जो ये कार्ड आया है, इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है, जो एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, कि जो आपको चाहिए है, ठीक है, वो नहीं जो नहीं चाहिए, जो चाहिए उस पे ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, ये नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे। फोकस ये करना है, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मेरे को, मैं बस आज बस ये ठीक होने वाली हूँ। ठीक है, ये आपको बोलना है। अपनी सेल्फ हीलिंग तो स्टार्ट कीजिए, तभी आपको आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपका ऑरा बदलेगा, और फिर आप में थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू होंगे। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सही डॉक्टर्स मिलेंगे, सही मेडिसिन मिलेगी, मेडिसिन वर्क करेंगी। ठीक है, और अगर कोई घर को रिलेटेड, फैमिली को रिलेटेड कोई इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, अगर इच्छा प्योर इंटेंशन की है तो ही पूरी होगी। अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर ये कार्ड्स उसमें आपको हेल्प करेंगे। एटलीस्ट मेरी रीडिंग तो नहीं हेल्प करती रॉन्ग इंटेंशंस में। तो ये आपको फोकस करना है, ये आपकी रेमेडी है। ठीक, लियो वालों के लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो इससे मैं ये देख रही हूँ कि कन्फ्यूजन रहेगा दो रास्तों के बीच में। ये भी कन्फ्यूजन है, शायद कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बॉन्डिंग ख़राब हो रही होगी। तो ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके मदर और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए भी है। तो अगर आपकी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है तो ये रेमेडीज़ आपके लिए वर्क करेंगी। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स में ये मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपको वक्त चाहिए है अकेले बैठ के सोचने की, विचार करने की, मंथन करने की। ठीक है, कि असलियत में दिक्कत कहाँ है, जो आपके मुंह से बातें निकल जाती हैं गलत, या आप किसी को हर्ट कर देते हो, या फिर कोई आपको ब्लेम कर रहा है। बैठिए अकेले, सोचिए, विचार कीजिए कि ये जड़ कहाँ से आ रही है। किसी इंसान को लेके नहीं, ये उसकी वजह से, ये उसकी वजह से, दैट्स रॉन्ग। जड़ अपने अंदर होती है, हम ढूंढ लेंगे उसे, उस पर वर्क कर लेंगे। तो ब्लेम गेम, और अगर कोई इंसान भी हमें परेशान कर रहा है तो वो परेशान नहीं करेगा, वहीं वो चीज़ वहीं स्टॉप हो जाती है, चेंज हो जाता है पूरा इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है, और आपको ये देखना है ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस टाइम, उस पर वर्क कीजिए, वहाँ जाइए, वो डिसीजंस लीजिए। दो नाव में पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम उसके लिए सही नहीं है। तो ये आ रहा है। और मेंटल एंजाइटी बहुत है, बहुत सारे लोगों की बातें सुन के आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस चीज़ से बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? इसमें आपके लिए आ रहा है कि उस चीज़ पे एम कीजिए जो आपकी आत्मा को खुश रखे, जो आपके दिल को खुश रखे, दिमाग को नहीं, दिल को, जहाँ यहाँ सुकून मिले, ऐसा लगे कि यहाँ आराम है मुझे, मैं खुश हूँ। जब आपको हर तरफ बस सुख, शांति और प्यार का भाव आना शुरू हो जाए ना, बस वही चीज़ को पकड़ के रखना है कि ये मुझे आराम दे रहा है, यहाँ से मैं सुकून और शांति, और मुझे हर किसी पे प्यार आ रहा है। वही चीज़ को, वही आपका एक्चुअली सोल का एक वो है, क्या कहते हैं कि फूड है, सोल फूड है। जैसे कि मेरे को शांति तब मिलती है जब मैं फ्रीली किसी की तरफ प्यार भेज भी सकूं और मुझे प्यार मिल भी रहा है। ऑब्वियसली जब हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें मिलता भी है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी को फ्रीली प्यार कर सकूं, फ्रीली एनिमल्स का ध्यान रखूं, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। ये मेरा सोल फूड है। तो आपका सोल फूड क्या है जो आपको हमेशा खुश और सुकून और निश्चिंत रखता है? वो कौन सी चीज़ है? तो उस पर अपना ध्यान लगाइए। इसमें ये भी आ रहा है कि आप दो इमेज के बीच में फंस रहे हैं, तो ऐसा ये रेमेडी करने से आप उस रियलिटी में अपने पहुंच जाओगे जिससे आपको सुकून और शांति मिले। शायद आप कुछ ऐसे फंस गए हो कि मैं अंदर से तो ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बाहर से मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी दिख रही है।
वर्गो के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इनमें भी 2 चॉइसेस हैं, लेकिन ये दोनों चॉइसेस में कुछ भी चूज़ करेंगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप कोई भी आपके अंदर अगर कोई 2 चीज़ों को लेकर डिज़ायर है जो अधूरी रह गई थी, अब टाइम आ गया उसे पूरा करने का। आप 2 जगह प्लान कीजिए, ये चीज़ से मुझे लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है या इस चीज़ से। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म की तरफ अपना जाइए। ठीक है, और अगर हेल्थ को लेके बात करें तो आपको 2 तरफ आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा हेल्थ को लेके। ठीक है, हो सकता है 2 ट्रीटमेंट ले रहे हो, 2 तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके समहाउ जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ विमेन की तरफ मेरा जो फोकस जा रहा है वहाँ ट्विंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ट्विंस हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई वुड लव टू लिसन कि क्या हुआ, एंड ऑल द बेस्ट। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपका मनी भी 2 जगह इन्वेस्ट हो रहा है। 2 जगह आपको प्रॉपर्टी से गेन आ सकता है, प्रॉपर्टी से या कहीं से भी लैंड रिलेटेड गेन, ये मुझे दिख रहा है वर्गोस वालों के लिए। और आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड आया। ये कार्ड मुझे आपके लिए गाइडेंस के लिए ये कह रहा है कि आपको ज़रूरत है कि इस टाइम आप बाहर की बातों को से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ पे ट्रस्ट करें। इस टाइम जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वो उस पर ध्यान दें। अंतरात्मा को सुनने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। ठीक है, ये एक थोड़ा सा टिप है जो दे रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी ऐसी शायद नेचुरली मेरी जर्नी ऐसी है, मैं बचपन से ऐसी हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। कि आप जब अपनी ब्रीदिंग करने के बाद उसके बाद जब आप जिसको भी मानते हैं उससे जुड़ते हैं, फिर आप अपने अंतरात्मा की बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो आपको आपके सही आंसर्स मिल सकते हैं। जब मैं टैरो सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को तब भी ये एक एक्सरसाइज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं टैरो रीड करना, स्टार्ट करना। सो आप भी ये कीजिए। ठीक है, अगर आपको टैरो सीखना हो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। सो अब आइए बात करते हैं लिब्रास के लिए। लिब्रा वालों के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप देख रहे हो ये पोजीशन कैसा फील हो रहा है। इस कार्ड को देखें तो मुझे तो ये आ रहा है कि लिब्रा वालों को ज़रूरत है इस टाइम थोड़ा होल्ड करने की। एकदम अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, होल्ड पे डाल दीजिए। आप कोशिश करेंगे कि आप सोच विचार करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे किसी चीज़ को। और अगर किसी से लड़ाई हुई है तो आप इस टाइम थोड़ा सा होल्ड करके सोचेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे क्या हुआ क्यों हुआ, और थोड़ा रेस्ट लेंगे। कोई भी काम अगर कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा डिले आएगा, थोड़ा सा होल्ड होगा, तो आपको थोड़ा वेटिंग टाइम पीरियड होगा आपका, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। रिकवरी टाइम पीरियड है जो मुझे दिख रहा है। ठीक, और इस टाइम पीरियड को बेस्ट यूज़ करने का तरीका है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ करें, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुने, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। और अगर जो ये कार्ड आया है ये बता रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आई हुई है जहाँ पर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या किसी भी तरीके का कोई र्यूमर है, तो उसको पूरे डिग्निटी के साथ फेस कीजिए। ठीक है, आप अगर आपको लगता है आप सही हैं तो अपने आप को होल्ड करके रखिए और विश्वास कीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर मैं गलत हूँ तो बिना किसी इल्ज़ाम के मैं अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, और दाग से भी निकल आएंगे और अपना लेसन भी सीख लेंगे। इस तरीके से आपका प्रेयर होना चाहिए, तो आपके लिए सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, फेवरेबल हो जाएंगी।
स्कॉर्पियो के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये कार्ड है जो बता रहा है कि इस टाइम आप लोग जो भी काम प्यार से करेंगे वो आपका जल्दी कंप्लीट होगा। जो भी काम में आप पेशेंस दिखाएंगे वो आपका हो जाएगा। जिस भी काम जो भी आपकी डिज़ायर है, एनर्जी है आपकी, ठीक है, उसको आप लव के फॉर्म में निकालिए रादर देन गुस्से के फॉर्म में। प्यार के तरीके से बाहर निकालेंगे तो आपके लिए वो सही चैनल होगा। हम अपनी अगर नेगेटिविटी को, अपनी डार्कनेस को पॉजिटिवली यूज़ कर लें, ट्रांसम्यूट कर लें, तो वो डार्कनेस ही हमारे लिए गिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव चीज़ में डाल लेना है, या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ निकाल दीजिए, या फिर उसे अपनी गुस्से को थोड़ा सा पहले काम कीजिए और उसके बाद प्यार बहुत प्यारे तरीके से अपनी बात को रखिए। बेसिक पॉइंट ये है। अगर कोई इंसान ऐसा है आपके सामने जो गुस्से वाला है, जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उसे आप प्यार से ही हैंडल कर सकते हो। तो इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऐसी सिचुएशन जो आएगी आपके सामने उसको हैंडल करने के लिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी है तो उसमें भी आप अपना नेगोशिएशन बहुत सॉफ्टली स्पोकन तरीके से कीजिए, हार्श होके मत कीजिए। डोमिनेशन इस टाइम काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको बहुत तरीके से रिस्पेक्ट दे के लोगों से बात करनी है, तो ही आपके काम बनेंगे। ये आपकी रेमेडी भी है। सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है? सैजिटेरियस के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है आपका बेबी आपसे हमेशा अटैच रहेगा, खुश रहेगा या रहेगी, और दोनों ही पेरेंट्स का प्यार उस बच्चे को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि आपका बेबी आपके लिए लकी होगा। अगर ऑलरेडी मदर हैं तो आपके रिलेशन आपके बेबी के साथ इमोशनल, आपके बच्चे के साथ इमोशनल कम्युनिकेशन से और सुधरेंगे। तो इमोशंस को जानिए, एक दूसरे के इमोशंस शेयर कीजिए। अगर बातचीत में इश्यूज़ हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल ले लीजिए, वो यूज़ कीजिए, अपने घर में अपने रूम में रख लीजिए, ठीक है, क्लेंज और चार्ज करके। अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है। और अगर आप मेल हैं, आपकी राशि सैजिटेरियस की है, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल इस टाइम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मदर के साथ बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, आपके सोशल इंटरेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। मदर की बुराई कभी मत कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, ये आपके लिए रेमेडी है। अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अच्छा रहे, आपके बच्चों के साथ अच्छा रहे, तो कभी अपने बच्चों की या अपने मदर की बुराइयाँ ना कीजिए बाहर जाके। कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड आया है जस्टिस का। इसका मतलब ये है, जो भी आप काम करेंगे, जिस भी बात को आप साबित कर लेंगे, वहीं आपकी ग्रिप है। यानी कि एक तो आप कई डिसीजंस में अकेले हैं, टीम वर्क नहीं होगा इस टाइम, अकेले ही डिसीजन लेंगे, अकेले ही आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। लोग आप पे रिलाई कर रहे हैं कि आप जस्टिफाइड डिसीजंस ही लेंगे, जो सही है वो लेंगे। और ये भी आ रहा है कि जो बोया है वही भुगतेंगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आता है, जैसे मैंने बोला पूर्णमासी तक का टाइम पीरियड है, ये रीडिंग्स वहीं तक एप्लीकेबल हैं और उपाय भी। और एक चीज़ और कि इसमें ये भी आ रहा है कि अपने ना फैक्ट्स, अपने प्रूफ्स ज़रूर रखिए। अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ भी हो रहा है, तो अपने प्रूफ्स बहुत ज़्यादा, पेपर वर्क आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, तो आपको बेनिफिट है। अदरवाइज़ हो सकता है आपके लिए थोड़े स्ट्रगल बढ़ जाएं।
और इनविजिबिलिटी का कार्ड आया है, यानी कि ये टाइम है जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अब छुप छुपा के काम करना बंद करेंगे, झूठ ना बोलें, ठीक है, सीक्रेटिव थोड़े कम हो जाए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने काम में, अपनी सोच में, अपनी एक्सप्रेशंस में। तो आप अपनी रियल सेल्फ बोलना है, जो फील करते हो वो बोलो, ठीक है, लेकिन काइंडली, ऐसे नहीं कि एकदम शार्प तरीके से कि अगले को हर्ट हो जाए, वैसे नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए रेमेडी आ रही है। तो आप, रेमेडी ऐसी है मेरी जो कर्म से रिलेटेड रहती है, उपाय मैं देती हूँ, लेकिन अगर आपके कर्म चेंज करने से आपका पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट भी तो लॉन्ग टर्म है। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। ये टाइम पीरियड, हाई प्रीस्ट का, सॉरी, ये टाइम पीरियड है जहाँ आपको ज़रूरत है किसी गुरु की, किसी स्पिरिचुअल गुरु की को फॉलो करने की, या एक काउंसलर की, एक थेरेपिस्ट की। वो उनकी हेल्प से आप सही रेमेडीज़ अपने कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अपने काउंसलर की बात ज़रूर सुनिए, अपने एडवाइज़र्स की बात ज़रूर सुनिए, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हो, बिज़नेस एडवाइज़र्स हो, या अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो अपने लिए एक एडवाइज़र ढूंढिए, या एक मेंटर या एक कोच ढूंढिए जो आपको हेल्प कर सके और आपकी प्रॉब्लम्स के आपको सही डायरेक्शन दे सके। ये बहुत ज़रूरी है। आपके घर में हो सकता है कोई छोटा मोटा पूजा पाठ हो, अगर नहीं हुआ है तो करा लीजिए, ठीक है, जिसमें पूरी फैमिली बैठे, ऐसा कोई पाठ या पूजा, तो वो आपके घर की शांति के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है किसी भी तरीके से, तो वो रिमूव हो सकती है। ये टाइम सही है इस काम को करने के लिए, ठीक। तो ये आपके लिए आ रहा है, और आपके लिए ये आ रहा है कि आपके घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अपने घर में अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं तो आप उनका जाप या म्यूज़िक या भजन शाम को ज़रूर चलाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके जो, अगर घर में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन इस टाइम है तो वो आपकी ठीक होने के चांसेस हैं। तो ये आ रहा है उन लोगों के लिए जिनकी, जो खुद या तो एक्वेरियस साइन मून राशि के हैं, या फिर उनके बच्चे या उनकी मदर्स हैं। तो ये उन लोगों के लिए सब वो उस घर के लोग रेमेडी ये कर सकते हैं। अच्छी है, कोई भी कर सकता है, बट आप लोगों को करना ज़्यादा ज़रूरी है। पाइसेस के लिए जो रेमेडी आ रही है वो, जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये एक ऐसा कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है पाइसेस के लिए कि आप लोगों को इस टाइम ज़रूरत है अपने खर्चों को कंट्रोल करने की। हाथ से पैसा फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कोशिश कीजिए उसको होल्ड कीजिए, और अपनी कोई भी वैल्यूएबल नॉलेज या वैल्यूएबल कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो एकदम उसको सबसे जाके एकदम वर्बली नहीं बताना है, ठीक है। उसको अपने अंदर रखिए, उससे सीखिए, उसको स्टोर कीजिए। अपने गोल्ड का ध्यान रखिए। इस टाइम पर आपके गोल्ड को लेकर हो सकता है कोई थेफ्ट का थोड़ा सा एक रिस्क आया हुआ है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस चीज़ से बच सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई येलो चीज़ चुरा ले कोई या कुछ ऐसा, तो इसके लिए आप अपने थोड़ा सा इस टाइम केयरफुली चलिए, ठीक है। आपके बेसिकली आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ या आपके घर में कोई चीज़ जैसे है वो गायब हो सकती है। आपके व्हीकल्स, जो आपके घर, आपके पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये दिख रहा है क्योंकि इसको रिस्क है थोड़ा सा।
और आपके लिए कार्ड आया है क्लोजनेस का। अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अपने जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसमें कमियां खोट निकालने के बजाय उसको लेकर उसे ब्लेसिंग मानिए कि आपको आपकी फैमिली के साथ अगर टाइम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता नहीं पा रहे हो पर बिताना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपने घर में रेड कलर के रोज़ेज़ रखिए, जो देसी गुलाब होते हैं ना, वो उसे मंदिर में रखिए। इससे आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और अगर आपकी गॉड फॉरबिड मदर नहीं है तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। रेड कलर के रोज़ेस, ठीक है, आप अपने मंदिर में रखिए, चढ़ाइए, देवी की पूजा कीजिए, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा या सिर्फ दुर्गा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये था उन सब लोगों के लिए जो मून राशि, जिस भी मून राशि के हैं। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प करें। वीडियो लंबी है लेकिन सब ज़ोडिएक साइंस इसमें कवर हुए हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी। और अगर आपके इस रीडिंग को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी वहीं पूछ सकते हैं, और अपने नीचे, मेरी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर डाल दीजिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो, हेल्प हुई कि नहीं हुई। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी आप सबके लिए। थैंक यू। नमस्कार।